चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे रामो श्यामो किसी और की सरकार है। योगेश्वर दत्त की तो मैं क्या बात कहूं। आज ही मैंने एक उसकी वीडियो देखी है। वो कहता है कि मैं तो किसान लीडर को जानता ही नहीं हूं। वो मैं किसी किसान को जानता ही हूं और अपने आप को किसान बताता है। जब वो किसान परिवारों से है, क्या अपने किसान लीडर को नहीं जानता? हम किसान हैं और इस देश के अन्नदाता हैं। हम सोने के महलों की मांग नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपना जीने का अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। ये किसानों के डेथ वारंट के बराबर है। अगर ये लागू हो जाते हैं तो पूरा देश का किसान, मजदूर, आम जनमानस यानी कि बेकार हो जाएगा। परिवार के हैं, ना ही वो समाज के आदमी हैं। वो तो इस समाज के दुदकारे और आदमी, सरकारी आदमी हैं। और सरेआम किसानों के ऊपर डंडे मारे गए, सर फोड़े गए, पैर तोड़े गए। और इस प्रदेश का गृह मंत्री, वो दाढ़ी वाला, वो एक जालिम, वो कहता है कि किसी किसान पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई एमएलआर नहीं कटी। एमएलआर कटेगी, बड़ौदा उपचुनाव में कटेगी। नमस्कार, मैं अजय। और 2-3 दिन पहले पिपली के अंदर एक कांड हुआ किसानों के साथ, क्योंकि किसान नेता अपने किसानों को इकट्ठा कर कर पिपली के अंदर अपना प्रदर्शन करने गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हरियाणा सरकार के आदेशों पर या पुलिस प्रशासन के आदेश पर वहां पर 80 साल के बुजुर्ग किसानों के ऊपर अत्याचार हुए। और आज हमारे साथ में गोवाना की करीबन 6:45 की मीटिंग, तो हमारे साथ में सत्यवान प्रधान, जो सत्यवान नरवाल जी, जो किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष। तो साहब, खड़े सवाल इन्हीं से, क्या साहब किसानों को आप डंडे मारने लेके गए थे या फिर किसानों की आवाज सही तरीके से वहां तक नहीं पहुंचा पाए कि जहां तक जानी चाहिए थी? देखिए, हम किसान हैं और इस देश के अन्नदाता हैं। हम सोने के महलों की मांग नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपना जीने का अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। और 2 प्रदर्शन उससे पहले हम कर चुके थे इन अध्यादेशों के खिलाफ। हम सरकार को बता चुके हैं कि किसान और आम जनमानस के हक में नहीं है। ये किसानों के डेथ वारंट के बराबर है। अगर ये लागू हो जाते हैं तो पूरा देश का किसान, मजदूर, आम जनमानस यानी कि बेकार हो जाएगा, वो बंधुआ मजदूर हो जाएगा। प्रधान जी, कई जगह किसान के रूप में ही भाजपा के नेता कहोगे, क्या कांग्रेस के नेता कहोगे, कि कई जगह जो इस बिल की प्रोत्साहन रूप में देखा जा रहा हो, बताया जा रहा कि इसको लागू किया जाए? देखिए, जो लागू कहते हैं, जो लागू किया जाए, वो ना तो किसान है और ना ही अपने परिवार के हैं, ना ही वो समाज के आदमी हैं। वो तो इस समाज के दुदकारे और आदमी, सरकारी आदमी हैं, वो कह सकते हैं। नहीं तो हम तो खुले मन से सरकार को भी हम कई बार कह चुके हैं, आमने सामने बैठिए और हमारे से बातचीत करिए। अगर कोई फायदा है तो हमें फायदा गिनवाइए, इसमें कोई फायदा नहीं तो है। क्या आपको, जो सत्यवान जी, आपको भनक लग चुकी थी पिपली के अंदर लाठीचार्ज भी हो सकता है किसानों के ऊपर? बिल्कुल, हमें तो भनक 2-3 दिन पहले ही लग चुकी थी। हमारे किसान लीडरों को गिरफ्तार किया गया। हमारे को भी 9 तारीख सुबह 10 बजे ही हमारे पीछे पुलिस लगी थी। हमें पता था कि हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और हमारे किसान के साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि ये सरकार जालिम सरकार है। किसान का नाम लेके ये आई थी और किसान विरोधी, सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार यही है। और आज तक हिंदुस्तान में इतनी किसान विरोधी सरकार कोई बनी नहीं। किसान क्या करने जाया था? अपनी मांगों के लिए अपने लोकतांत्रिक तरीके से, किसी के पास कोई डंडा नहीं था, लाठी नहीं था, कोई हथियार नहीं था। अगर किसान अपनी बात को रखने के लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकता, तो इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या और क्या है। और सरेआम किसानों के ऊपर डंडे मारे गए, सर फोड़े गए, पैर तोड़े गए। और इस प्रदेश का गृह मंत्री, वो दाढ़ी वाला, वो एक जालिम, वो कहता है कि किसी किसान पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई एमएलआर नहीं कटी। एमएलआर कटेगी, बड़ौदा उपचुनाव में कटेगी। कितने खून के छींटे लगे हैं वो सब बैलेट पेपर पर आ जाएगा, वो समय आने में बता देंगे। प्रधान जी, मैंने आपसे कड़वे सवाल पहले भी किए थे और अभी भी कर रहा हूं। मेरा सवाल कड़वा आपसे यही, प्रधान जी, किसान पे हर बार राजनीतिक कोण करने वाले लोग हैं, वो तो बताए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी किसान राजनीति करते देखे जा रहे हैं। भाजपा की बात कर लीजिए, इन लोग बात कर लीजिए, नेता बन जाते हैं क्यों किसान, जब पार्टी में सत्ता में कहीं दिखे जाते हैं? सब कारण क्या है? देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे रामो श्यामो किसी और की सरकार है, वास्तव में किसान की ऐसी कोई पार्टी है नहीं। आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले भी वास्तव में नहीं चाहते कि किसानों का भला हो।
क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी प्यारी है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस आज जितने किसान दुखी होगा उतनी ही जल्दी उतनी ही ज्यादा सीटें कांग्रेस की तो आएंगी। क्या पता नहीं था कि जो दूसरे दौरान वो किसी किसान के नाम के ऊपर वोट मांग रहा और आप बहकावे में अंदर आके वोट भी दे रहे थे? यही हमारा दुर्भाग्य है, इस देश और प्रदेश के किसान का और मजदूर का यही दुर्भाग्य है। ये उन लोगों के छलावे में आ जाता है। जब भी चुनाव आ जाता है वो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे सोने के महल बनवा देंगे, तुम्हारा हमारी सरकार ये करेंगे वो करेंगे। वास्तव में आत्मा से दिल से कोई भी सरकार हमारी नहीं है। सरकार तो इस देश और प्रदेश के किसान और मजदूर ने अपने आदमी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस देश में पार्टियों की व्यवस्था नहीं है। संविधान में कोई पार्टी की व्यवस्था नहीं बनेगी। इन लोगों ने पार्टी की व्यवस्था तो अपने आप बना रखी है। सत्यपाल जी, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि डंडे पड़े ही नहीं। आज यही तो इस देश पर दुर्भाग्य है। ऐसे गृह मंत्री को अपनी सीट पर रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सरेआम वीडियो बता रही है, पब्लिक देखने वाली थी लाखों की संख्या में। सरेआम सर फोड़े जा रहे हैं, टांग तोड़ी जा रही है। 80 साल के बुजुर्गों की टांग तोड़ी जा रही है। डंडे ही नहीं बरसे। हमारे बड़ौदा हल्के का एक गांव है श्यामड़ी, एक श्यामड़ी का वजीर नाम का नौजवान है, उसकी हत्या भी की गई है इन लोगों द्वारा। आज ही हमें पता चला है, सराना में जब वो जा रहा था आंदोलन में, सराना में पुलिस द्वारा वो गाड़ी पकड़ी गई और उसके वो अटैक हुआ। उसने तो वो वहां ड्रामा देखा, पुलिस का जो खौफ देखा, एक हत्या भी हुई है। अब तो ये कहते हैं डंडे नहीं, एक हत्या भी की गई है। उसकी मौत का जिम्मेवार किसको मानते प्रधान जी? उसकी मौत का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश का गृह मंत्री और हरियाणा सरकार है। तो क्या लगता नहीं कि उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं किसान नेता भी है कि वो लोगों को बहका के लेके जाते हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन सुरक्षा नहीं मौजूद है? साहब ऐसा है। हमारी आपका जवाब प्रधान जी, जवाब दे तो आपकी बनती। हमारी जवाब यही बनती थी। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से एक पंचायत करने जा रहे, हम सरकार से कोई डरने नहीं जा रहे, लेकिन हमारे को जबरदस्ती और हमारे पर लाठीचार्ज किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कलम नहीं है। अगर हमारे हाथ में कलम होती तो हम इन लोगों को अभी तक ये जेल के अंदर होते। लेकिन हम तो चुनाव के समय बड़ौदा उपचुनाव में ही अपनी ताकत दिखा सकते हैं और बड़ौदा उपचुनाव में इनकी जमानत जब्त होगी, 100% होगी। हम लिख कर दे सकते हैं आपको। लेकिन साहब, भाजपा नेता बेतुके बयान देने से कभी इज्जत भी नहीं है। कहीं चाहे योगेश्वर दत्त की बात कर लीजिए, चाहे किसी और नेता की बात कर लीजिए, सर क्या कहेंगे? देखिए, योगेश्वर दत्त की तो मैं क्या बात कहूं। आज ही मैंने एक उसकी वीडियो देखी है। वो कहता है कि मैं तो किसान लीडर को जानता ही नहीं हूं। वो मैं किसी किसान को जानता ही हूं और अपने आप को किसान बताता है। जब वो किसान परिवारों से है, क्या अपने किसान लीडर को नहीं जानता? क्या वो गुरनाम सिंह चडूनी का पूरा देश और दुनिया जानती है? और क्या वो योगेश्वर अगर उसी परिवार का नहीं जानता? ये लोग सरेआम झूठ बोलने से बाज नहीं आते। एक तरफ कहता है, इनसे सवाल किया जाता है कि वो लाठीचार्ज हुआ है, क्या नहीं हुआ है? कहता है लाठीचार्ज हुआ है, मैंने फोटो देखे हैं। जब वो कहते हैं कि बीज नाटता है तो बात को घुमा जाता है। यानी कि ये लोग, इन लोगों में दम नहीं है। ये किसान के पुत्र नहीं है। अपनी वोट, ये 100 वोट भी प्राप्त नहीं कर सकते अगर पार्टी से ना हो तो। ये वो लोग हैं, ये पार्टी के चमचे हैं। अगर इनको जितनी भी 100 वोट 500 वोट आएंगी वो पार्टी के नाम पे आएंगी। इन लोगों में तो 5 वोट भी प्राप्त करने के लायक नहीं है लोग, इसलिए पार्टी की भाषा बोलते हैं। ये किसान और मजदूर की भाषा नहीं बोलते। तो वोट मांगने, किसान का नाम पे वोट मांगने आएंगे बड़ौदा हल्के से, अब की किसान क्या जवाब देगा? अब बड़ौदा हल्का जाग चुका है, पूरा हरियाणा प्रदेश जाग चुका है। चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे आड़ती है, चाहे मुनीम है, सभी लोग बड़ौदा उपचुनाव में इनको नानी याद दिलवाएंगे। मैं क्या कहूं? अगर आकलन लगाया जाए, कितने किसानों को चोट लगी, कितने किसानों को ज्यादा चोट लगी? देखिए, सैकड़ों किसान चोटिल हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है, चोट भी हमारे मारी गई, लठ भी मारे गए और मुकदमे दर्ज भी हमारे ऊपर किए गए। 300 से ज्यादा ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए इस जालिम सरकार ने और 307 जैसी संगीन धाराएं लगा दी, इरादा कत्ल, और उन लोगों के ऊपर लगा दी जो एक दिन पहले ही थाने में बिठा रखे थे पुलिस ने। लेकिन सरकार कहते हैं कि हमने कोई आदेश दिया नहीं ऐसा। ये तो झूठी और निकम्मी सरकार है। अगर सरकार के आदेश के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, अगर सरकार के आदेश नहीं थे तो जो जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, अब से पहले वो जेल के सलाखों के पीछे होते। कहीं ना कहीं पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल पड़ी हुई है। पुलिस तो क्यों पड़ी हुई है? उन पुलिस तो बेचारे वो नौकरी के वो क्या कहें, मतलब उनको वो जैसे आदेश आते हैं ना, वो तो हाथ बंधे हुए कि हम तो आदेश की पालना करते हैं। अब पुलिस वाले भी हमारे ही नौजवान हैं, हमारे परिवारों से हैं, लेकिन वो मजबूर, मैं उनकी भी वो कहता हूं, ऐसी मजबूरी ना
समझे, कोई हम इस देश के मालिक हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, और वो भी हमारे परिवारों से हम सीमा की सुरक्षा भी करते हैं और प्रदेश की घर की भी सुरक्षा करते हैं और इस देश के कीड़ी से लेकर हाथी तक पेट की भी सुरक्षा हम करते हैं। ऐसे आदेशों की पालना ना करें। अगर वो किसान के ऊपर अत्याचार करने की ऑर्डर देते हैं तो किसान पर अत्याचार ना करें, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रधान जी, क्या लगता है कि किसान से जो सरकार का आंदोलन हुआ, किसान का सरकार के प्रति विरोध में किया गया, तो इससे सरकार बौखला गई? देखिए, सरकार 100% बौखला चुकी है। सरकार को मालूम भी है, सरकार की इतिहास भी पढ़ती है। जिस भी सरकार ने किसान के ऊपर लाठी डंडियां और गोलियां चलाई है, वो सरकार ने दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देखा और ये सरकार भी अब दोबारा से सत्ता का मुंह देखने वाली नहीं है। तो अब नया प्लान क्या बनाया किसान नेता के रूप में किसानों के लिए? देखिए, आज मोदी का जन्मदिन था और इतने ट्विटर उसके खिलाफ गए हैं बेरोजगार लोगों के, और किसान यूनियन ने आज हर जिले पे उसका जन्मदिन पर पुतला फूंककर वो उनका जन्मदिन मनाया है। पुतला फूंका गया है। इस देश का वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री और सबसे झूठा और गद्दार इस देश का देशद्रोही, उसका पुतला फूंका गया है जगह जगह पे। और 19 तारीख तक हमारे धरने चलेंगे। 20 तारीख को हम चक्का जाम कर देंगे, 3 घंटे के लिए पत्ता तक भी नहीं हिलेगा। देख लेंगे उस मोदी को। तो ये किसान के रूप में किया जाएगा या राजनेताओं को सहारा लिया जाएगा? क्योंकि भाजपा नेताओं ने कहा कि ये जो किसान नहीं थे, ये तो सिर्फ कांग्रेस के नेता थे। ऐसा है, भाजपा बौखला गई है। हम किसान हैं, हमें कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारा सहयोग करती है, हमारा सहयोग किसी तरह का भी सहयोग करने के लिए आती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। सीधी सी बात है, जो हमारी बात सुनेगा इस देश पे वही राज करेगा, जो हमारी बात नहीं करेगा उसको हम चलता कर देंगे। तो प्रधान जी, अब की बार जो बड़ौदा चुनाव होगा उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जो किसान यूनियन है वो अपना कैंडिडेट उतारेगी या फिर किसी पार्टी का सहारा लेगी? देखिए, इस पे चर्चा होगी और सभी लोगों की राय ली जाएगी। हमने किसी पार्टी का समर्थन करना है या अपना खुद बनाना है, वो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल हो सकता है किसान यूनियन अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, क्योंकि किसान यूनियन और मजदूरों ने देख लिया है इनका ऐसी कोई भी नहीं है। इन्होंने स्वयं जहां कानून बनते हैं वो कलम अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आप युवा हैं, किसान भी हैं और फटका भी गड़बड़ डांग लिए किसान हो, तो क्या कहेंगे आज किसान की नीति और दशा कहाँ देखते हैं युवा में? देखिए, आज राजनीति सत्र बहुत गिर चुका है। जैसे आज बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेसी करवा रहे हैं, इससे पहले हमने सारे मिल बंद करे थे कांग्रेस के टाइम पर। रूखी 1 महीने तक क्यों जो ओलावृष्टि हुई थी, क्यों गले थे इस एरिया में, बहुत ज्यादा क्यों गड़ गया था। उस टाइम हमने 1 महीने तक लगातार आंदोलन करे थे। ये बीजेपी सरकार कैसे कह रही है कि तो कांग्रेसियों का आंदोलन है। कांग्रेस राज में हमने मिल बंद करे थे, आज वही गुरनाम चढ़ूनी है जो इस आंदोलन को उठा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के राज में भी 2 आंदोलन बड़े हमने करे, तो हम इस एक सिरे से निकाल रहे हैं। हमारे साथ कोई पार्टी नहीं जुड़ी, किसान स्वयं जाग चुका है। या तो सरकार मान जाए, ना तो बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। आपको लगता है कि आपको जान माल का भी खतरा नजर आता है? बिल्कुल 100% आता है। हमें पता है ये सरकार हमारे से कुछ भी गद्दारी कर सकती है, हमारे को जान से मरवा सकती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम उन शहीदों का खून है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए खून बहाया है, और किसान और मजदूर की आर्थिक आजादी के लिए हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। मैं इन लोगों की गद्दारी बता देता हूं। अभी पता लग जाएगा, जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये तो अध्यादेश बहुत अच्छे हैं। खट्टर साहब ने कहा था कि धान मेरी पानी मेरा विरासत, धान मत बोइए, बाजरा बोइए, मक्का बोइए। 1760 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्के का रखा गया, एक दाना भी नहीं खरीदा गया। 1000 से 900 रुपए में मक्का पिटा, और बिहार में तो वही मक्का 1760 वाला 500 रुपए में पिटा। इस सरकार ने मक्के का एक दाना नहीं खरीदा। अब बाजरे की फसल मंडियों में आ चुकी है, अभी तक एक दाना नहीं खरीदा, और हमको लगता है कि दाना खरीदे भी नहीं है। तो बड़ौदा का चुनाव है। तो साहब, किसान जो चिंगारी का रूप ले रही वो कहाँ जाके रुकेगी? ये किसान की चिंगारी मैं बताऊंगा। इस मोदी ने सबसे बड़ा फ्रॉड किया। ये क्या बोलते हैं, बीमा पॉलिसी लाके के इन्होंने बड़ा प्रचार किया। अगर किसान के खेत में ओला पड़ेगा, बारिश बाढ़ आएगी, तबाही आएगी, किसान के खेत में नहीं आएगी, वो मोदी के खेत में आएगी, और किसानों को लूट लिया। और अब ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये कोई किसान है कठुरा गांव का सत्यवान, इसका इसी साल का
ये 90% गेहूं की फसल है। ये रिपोर्ट एग्रीकल्चर से कटवा के लाया हूं और इसका मात्र 5.5 एकड़ का 29,000 रुपये दिया है, जबकि 1 एकड़ का 29,000 रुपये से ज्यादा मिलता है। इसका मुआवजा 1.5 लाख रुपए से ज्यादा मिलता था और अब सरकार सोई हुई है, इसमें सरकार का कुछ नहीं लगता है। लेकिन बीमा कंपनियों से भी सरकार ने साठ-गांठ कर लिया है। जहां हजारों करोड़ प्रीमियम जाता है, उसका आधा प्रीमियम इन बीजेपी के नेताओं के पास भी जाता है। किसानों से कोई लेना देना नहीं है। क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि इन किसानों की पैरवी की जाए, इनको मुआवजा दिलवाया जाए? तो बताइए आज किसान की दशा कहां देखते हैं आप? किसान तो अब आर पार के मूड में है, या तो किसान खत्म हो जाएगा या इन सरकारों को खत्म कर देगा। अब आर पार होगी। हमने बात की कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता से जो किसान की ही बातें करता हो और किसान के लिए ही जी जान से मेहनत कर रहा हो, दिन रात उसने एक की हुई सत्यवान के रूप में। लेकिन उन्होंने बताया कि हमें जान माल का भी खतरा बना हुआ, हमारे पुलिस भी लगाई हुई, हमारे पीछे आईबी भी लगाई हुई और कहीं ना कहीं जो पुलिस सरकार कर रही वो कहीं ना कहीं सिर्फ किसानों के अंदर की कर रही। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार जो चुनाव होगा, बड़ौदा चुनाव होगा, उसके अंदर बिल्कुल सटीक रूप से समझा दिया जाएगा कि किसान एकता होती क्या है। जय से अजय नायक राहुल की एक खास रिपोर्ट।